रामायणी 71। सोग बधावा जिन समकै माना, ताकी बात इंद्रहु नहीं जाना। जटा तोर पहिरावे सेली, योग युक्त की गर्भ दुहेली। आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कौआ चिल मिड़राई। जैसी भेद तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस राहे सयाना। लपसी लौंग गने एक सारा, खाण छाड़ मुख फाके छारा। यह विचार विचारते, गए बुद्धि बल चेत। दुई मिल एक होए रहा, मैं काहि लगाऊं हेत। निर्लिप्त बात का जो दिखावा है, सद्गुरु इसका इस रामायणी में खंडन करते हैं। अध्यात्म की ऊंचाई यही है कि शोक और बधावा सम हो जाए। शोक प्रायः पुत्र मरण या भयंकर हानि में होता है। जहां पर बोध है तो वहां ये समझा जाता है कि कुछ अपना है ही नहीं, तो बिछड़ा क्या। इसलिए सच्चे बोध में शोक नहीं। दूसरा शब्द है बधावा। बधावा मंगलाचार है, हर्ष आनंद, खुशी से कोई उपहार भेजा जाता है, उसको बधावा कहते हैं। तो वहां शोक भी नहीं है और हर्ष भी नहीं है। अध्यात्म की ऊंचाई यही है कि हर शोक समाप्त हो जाए। लेकिन जो इसका दिखावा करते हैं कि हमें हर शोक नहीं है, उनके लिए साहब व्यंग में कहते हैं, शोक बधावा जिन सम कै माना। जिन्होंने शोक को और हर्ष को समान रूप में माना है, ताकि बात इंद्र नहीं जाना। उनकी बात इंद्र भी नहीं जान सकता है। इंद्र जालसाजी करने में बड़ा निपुण माना जाता है। इंद्र वेश बदल करके भी रहता था। वेद में एक जगह लिखा है कि कुछ दुश्मनों ने एक ऋषि को घेर लिया मारने के लिए। उन्होंने कहा, मैं इंद्र नहीं हूं। इंद्र दूसरे वेश में थे और निकल गए। एक बार इंद्र की पुत्र वधू ने कहा था, यज्ञ था इंद्र के पुत्र के यहां, तो इंद्र की पुत्र वधू ने कहा कि हमारे ससुर इंद्र भी आए होते तो वे भी सोमरस और सत्तू खा लेते। तो किसी ने कहा, नहीं वो आए थे लेकिन दूसरे वेश में थे, तुम समझ नहीं सके। वेदों से भी पता चलता है कि इंद्र वेश बदल करके भी रहता था और मायावी उसे कहा गया है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 47वें सूक्त का 18 मंत्र और 10वें मंडल के 94वें सूक्त का दूसरा मंत्र देखने से भी पता लगता है कि इंद्र मायावी थे, दिखावा करना जानते थे। कुछ कांड रहा होगा, राजकाज चलाना होगा, करते होंगे। आगे चल करके इंद्रजाल शब्द का प्रयोग होने लगा। इंद्रजाल पुस्तक होती है और उसमें जालसाजी की बातें बहुत रहती हैं, प्रपंच। साहब कहते हैं, इंद्र जो जालसाजी करने में बहुत श्रेष्ठ है,
वह भी उनकी बात नहीं समझ सकेगा जो ये कहते हैं कि हमें हर शोक में समबुद्धि है। ये व्यंग है। हर शोक में जिसकी समबुद्धि हो तो पूज्य, साहब उस पर व्यंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो हर शोक में सम होने का दिखावा करता है वो बहुत खतरनाक है। ऐसे योगी होते थे, आज भी ऐसे महात्मा होते हैं जो डींग मारते हैं और अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमारी बुद्धि सम है, लेकिन उनकी रहनी ही से पता चल जाता है कि वे क्या है। कई बार ये उदाहरण दिया हूं, जब गुरु जी के साथ हम लोग छत्तीसगढ़ जा रहे थे और विलासपुर में उस समय गाड़ी बदली जाती थी, कलकत्ता की तरफ से गाड़ी आई, हम लोग उसमें बैठे, एक सज्जन लाल कपड़ा वाले आके बैठ गए, नीचे लुंगी, उसके ऊपर कुर्ता, फिर जैकेट, पान खूब खाए, आके हमारे पास बैठ गए। कहे कि मुझे तो सब बराबर लगता है, कोई हर शोक नहीं, मैं 5 बरस का बच्चा हूं। अभी देखिए ठेले पर केले हैं, फल हैं, इसमें 1 दर्जन खींच लाऊं, कोई नहीं बोलेगा, सब समझते हैं ये 5 बरस के बच्चे के समान है। पान खूब खाए थे, बात करते थे, थूक पड़ती थी और बोलते जाते थे। समता की बात, समता की अवस्था में मैं पहुंच गया हूं, बराबर कहते चले जा रहे थे। मैं उनकी बातों से परेशान हो गया। अंत में गाड़ी ने सीटी दी तो उतर गए, क्योंकि उधर उनको जाना नहीं था, वहीं कहीं रहते होंगे। जिसको समता आ जाएगी वो कहने जाएगा कि मुझे समता प्राप्त हो गई है, वो समता में जिएगा। जो दिखावा करता है वो समाज से पुजवाने की इच्छा वाला होता है। साहब कहते हैं ऐसे लोग जो समता में पहुंचने की डींग हाँकते हैं, सोग और बधावा जो सम मानते हैं, कहते हैं हम सम मानते हैं, ऐसे जालसाज हैं ये कि इनकी बात तो इंद्र भी नहीं समझ सकता है, जो जालसाजी करने में आगे है। जटा तोर पहरावे सेली, योग युक्त की गर्भ दुहेली। ये लोग जटा तोड़ करके सेली पहनाते हैं। ये प्राय व्यंग है नाथपंथियों पर, हठ योगियों पर। ये वैष्णव संतों को वाद विवाद में हरा देते थे, क्योंकि वैष्णव सरल होते थे, आज भी सरल होते हैं। मूर्ति पूजना, राम कृष्ण को परमात्मा मानना और ये सब बातें विवाद में सहज ही खंडित हो जाती हैं। तो शास्त्रार्थ में वाद विवाद में उनको हरा देते थे, और जब वो हार गए तब कहते तुम मेरे चेले बनो। तो उन्हीं वैष्णव की जटा कटवा करके और उसकी सेली बनवा करके माला उनके गले में पहना करके नाथपंथी बना लेते थे। कबीर साहब ने वैष्णव की तरफ से विवाद करके नाथपंथियों को हराया था और वैष्णव की रक्षा की थी। ये चर्चा मैं बचपन से ही सुनता हूं। साहब कहते जटा तोर पहरावे सेली। नाथपंथी 2 काम करते थे, एक तो चंदन चाट लेते थे और जटा तोड़ करके सेली पहना देते थे। तो जब वाद विवाद में हरा दे तो चाटने चंदन, ये कहानी आती है। साहब कहती है जटा तोड़ करके सेली पहनाते हैं। सेली का मतलब है बाल या ऊन का या रेशम का हार, माला। जटा तोड़ करके सेली पहनाते हैं। योग युक्त की गर्भ दुहेली। इन्हें अपने योग के युक्त का भारी गर्व है। दोहिली का मतलब भारी, कठिन, दुखदाई भी होता है। इनको अपनी योग युक्त का
भारी गर्व है कि हम योगी हैं, पहुंचे हुए सिद्ध हैं, हमारे समान कोई नहीं। आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कौआ चील मिड़राई। इनके चेले कहते हैं कि हमारे गुरुजी अपना आसन उड़ा देते हैं अथवा आसन पर बैठे रहते हैं और बैठे बैठे आकाश में उड़ जाते हैं। साहब कहते इसमें कौन बढ़ाई है, कौआ और चील जन्मजात आकाश में उड़ते रहते हैं, तो उससे अधिक तुम क्या हो। यद्यपि कोई आकाश में उड़ नहीं सकता है। इंसान ने पक्षियों को देखा कि वे आकाश में उड़ते हैं, इसको भी साध हुई। इसलिए कहानियों में बहुत बातें आती हैं, बौद्ध ग्रंथों में भी, जातक कथाओं में भी आती है। वह भिक्षु विहार से पात्र लेकर के आंगन में उठा आकाश मार्ग से, अमुक राजा यहां गया, वहां आतिथ्य स्वीकार करके खा पी करके आकाश मार्ग से फिर बिहार में मठ में आ गया। आकाश में उड़ने की बात बौद्ध ग्रंथों में भी है। और वही जमाना है रामायण जब लिखी गई है, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं कि वही समसामयिक थे। और उसमें हनुमान जी वहां उड़ रहे हैं, विभीषण उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहा है, सुपर्णरेखा भी उड़ रही है। तो उड़ने की इच्छा मनुष्य में है। मैं एक दिन ऊपर छत पर लेटा था तो एक पक्षी उड़ा जा रहा था। देखा कि 1 मिनट में मुझे अनुमान हुआ कि ये 1 किलोमीटर के लगभग उड़ गया होगा, इतना तेज उड़ रहा था। तो आप देख करके मन में साध होती, हम भी उड़ते तो फिर क्या पूछना। इसलिए मनुष्यों ने उड़ने की कल्पना कर डाली और ग्रंथों में ऐसा लिख डाला, और मनुष्य उड़ नहीं सकता है, उड़ने की क्षमता उसे नहीं है। साहब कहते कोई कहे कि हम आसन उड़ा देते, आसन पर बैठ के हम उड़ लेते हैं, तो क्या विशेषता हुई। कौआ और चील की इज्जत उनकी हुई, कौआ चील आकाश में उड़ लेते, वही उड़ लिए। वास्तव में कोई उड़ता उड़ता नहीं। जैसी भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। वे कहते हैं कि जैसी भीत वैसी नारी। भीत को छूने में क्या नुकसान, नारी को छूने में क्या नुकसान। भेद दृष्टि जिसकी है वो अज्ञानी। काशी में एक सन्यासी ने मुझे देखा, अच्छा आप तो पारखी लगते हैं। मैंने कहा हाँ, बड़ी खुशी की बात, आप पहचान गए, आप भी पारखी हो गए। कि नहीं मैं तो पारखी नहीं। मैंने कहा और फरमाइए। कि आप तो जड़ चेतन अलग मानते हैं। मैंने कहा तो एक ही है। कहे आओ दो क्या है, हम कहे रोटी और टट्टी। कहे ज्ञान हो जाए तो एक ही है। मैंने कहा कि मांस और रोटी रखी हो तो ज्ञानी खा लेगा जो ज्ञान होगा। कहे हाँ ज्ञान हो जाए पूरा तो खा ले तो कुछ हर्ज नहीं। मैंने कहा ये ज्ञान है कि अज्ञान है। जो सामान्य आदमी को बोध होता है वह बोध उसको न रह जाए तो वो ज्ञानी है कि अज्ञानी। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि ज्ञान का अर्थ मानते हैं विधि निषेध का परित्याग कर देना। जैसी भीत तैसी है नारी। भीत को छू लिया कुछ नुकसान नहीं, नारी को छू लिया कुछ नुकसान नहीं। इसी धारणा में तो कहा गया भोग युवत सदा सन्यासी। विचार सागर में निश्चल दास ने यही कहा, भोग युवत सदा सन्यासी। शिशले अद्भुत संवाद। ज्ञानी युवती का उपभोग करते हुए भी सदैव सन्यासी। ज्ञान हो गया तो जब तक ज्ञान नहीं है तब तक बंधन है। ज्ञान हो जाने के पश्चात बंधन कुछ नहीं, सब मेरा ही स्वरूप है। तो भेद किसका, और भेद माना तो ज्ञान का। ये उल्टी बुद्धि उनकी होती है। राजपाट सब गने उजारी। राजपाट और उजारी दोनों एक समान गणते हैं। राजपाट का मतलब है राज सिंहासन या राज्य का हिस्सा,
पाट कहते हैं पाटला को, गद्दी को, और पाट कहते हैं विस्तार को। जैसे नदी का इतना बड़ा पाट है, विस्तार है। तो राज का विस्तार या राज का सिंहासन, और उजारी नाम जंगल, जंगल को और राजपाट को बराबर समझते हैं। राजगद्दी पे बैठे रहे चाहे जंगल में रहे, दोनों में कोई फर्क नहीं। देखो जनक जी राजगद्दी पर बैठे थे और कुछ फर्क नहीं था। यहां तक पंडित लोग कह देते हैं कि जनक जी युवती स्त्री को गोद में बैठाए थे और सुखदेव एक लंगोटी पहन करके आए थे, लेकिन सुखदेव को ज्ञान नहीं था और जनक को ज्ञान था। ज्ञान हो तो थोड़ा हो सकता है, ज्यादा जनक बूढ़े रहे होंगे, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए होंगे। सुखदेव कम उम्र के थे, लेकिन सुखदेव परम विरक्त थे। जनक की कहानी का बहुत दुरुपयोग किया गया है, और जनक प्रशंसनीय है, राजपाट में रहते हुए अनासक्त थे, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये कहानी का कितना दुरुपयोग है कि चाहे जैसे करे सब बराबर है। तो राजपाट में रहना और जंगल में रहना दोनों बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ऐसा वो लोग मानते हैं। जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रहे से आना। वो कहते हैं जैसे नरक तैसे चंदन। ये ठीक है कि उन्हीं तत्वों से नरक चंदन बनते हैं, लेकिन नरक और चंदन का उपयोग अलग है। गंदगी कीचड़ का और चंदन का, कीचड़ कोई मस्तक में लगाएगा और चंदन मस्तक में लगाया जा सकता है। हाँ, कीचड़ को सूअर लगाते हैं, नाली में देखो सूअर पाए नाली एकदम घुस जाते हैं, बलबल बलबल करते रहते हैं और उसी में सो जाते हैं। तो सूअर कीचड़ में लौट सकते हैं। चंदन समझदार लोग लगाते हैं, कीचड़ सूअर लगाता है। समझदार और सूअर में जितना फर्क है उतना ही फर्क फिर समझ लो कैसे बराबर हो जाएगा। जस नरक तस चंदन जाना, नरक चंदन एक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं सब एक है। जस बाउर तस रहे सयाना, जैसे बाउर तैसे सयान। बाउर का मतलब पागल। अवध क्षेत्र में, बनारस अवध क्षेत्र, ये सब बहुत बड़े क्षेत्र में बाउर कहते हैं पागल को, ग्रामीण भाषा में। इससे लगता है कबीर साहब के जमाने में भी बाउर खूब प्रसिद्ध था। कबीर साहब जमाने की भाषा वो आज तक वैसे ही व्याप्त है। कितनी वाणियां बिल्कुल वैसे को वैसे जैसे आज देहात में कहते हैं। जस बाउर तस राही से आना। एकदम ग्रामीण अनपढ़ लोग कहते भैया क्या तुम बाउर हो गए हो, पागल हो गए हो। बैधा कहते हैं लड़का को, अवध क्षेत्र में बैधा कहते हैं लड़का को, कम अकली को। जस बाउर तस रहे सयाना, जैसे पागल वैसे सयाना समझदार। और इसीलिए कितने ब्रह्मज्ञानी अपने को पागल उन्मत्त दशा में रखते हैं। बाल उन्मत्त, उन्मत्त पागल। लपसी लौंग अनेक सारा, खान छाड़ मुख फाके छारा। साहब कहते लपसी और लौंग एक सारा नाम एक समान हो समझते हैं। लपसी मीठी है, लौंग कड़वी है, लेकिन दोनों एक समान है। खाण छाड़ मुख फाके छारा, वह खाण को छोड़ करके मुख में धूल फाक लेते कहते देखो मैं खाण और धूल में कोई फर्क नहीं मानता हूं। अथवा साहब व्यंग करते हैं तो वो खाण छोड़ करके क्यों नहीं धूल फाकते? दिखाने के लिए भले धूल कोई फाक ले, लेकिन बराबर खाण ही खाएगा, धूल नहीं खाएगा। जब खाण खाने की जरूरत पड़ेगी तो खाण खाएगा, धूल नहीं। लेकिन ये उटपटांग व्यवहार अपना दिखाते हैं। यह विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, दुई मिल एक हुए राह में काहे लगाऊं हेत। साहब कहते यही विचार विचारते विचारते जड़ चेतन, गुण दोष, विध निषेध, ग्राह्य त्याज्य सबको एक सिद्ध करते करते गए बुद्धि बल चेत।
इनके बुद्धि बल और चेत ये दोनों चले गए। बुद्धि बल और चेत दोनों इन्होंने खो दिया। बुद्धि बल है नीर-छीर का विवेक करने की क्षमता, और चेत का मतलब सावधानी। बुद्धि बल ही जब नष्ट हो गया तब सावधानी कहां रहे। बुद्धि बल बारंबार ऐसा विचारते विचारते बुद्धि बल चला जाएगा। आदमी का मन ऐसा है कि जैसे सोचने लगे सोचते सोचते वैसे धारणा बन जाती है। जा क्षण में वृत्त जौन ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में तुम्हारी जैसी वृत्त होती है उस क्षण में तुम्हारा वैसे रूप होता है। काम सोचो तो लगता है मैं काममय हूं, क्रोध सोचो तो क्रोधमय हूं, लोभ सोचो तो लोभमय हूं, दुख की भावना आ गई तो लगता मैं दुखमय हूं। जैसे मन में वृत्ति आती है मनुष्य को वैसे आभास होता है कि मैं वही हूं। ये मन की दशा है। राग रंग के शब्द सुनते रहो बराबर तो गुनाहों वैसे होने लगेगा, वैसे चित्त बनने लगेगा। वैराग के शब्द सुनते रहो तो वैसे गुनाहों होगा और वैसे चित्त बनने लगेगा। इसलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है, अन्यथा कभी कुछ न कहे। ज्ञान वैराग की चर्चा करे, ज्ञान वैराग की बात सुने, वाक्य संयम रखे और अपनी बुद्धि में स्थिरता रखे, सदग्रंथों का मनन करे। रोज सभी साधकों को सदग्रंथ पढ़ना चाहिए और अच्छी चर्चा करनी चाहिए। जब बैठो तो इधर उधर की बात न करो, ज्ञान वैराग की चर्चा करो। ज्ञान वैराग की चर्चा करना, ज्ञान वैराग की चर्चा सुनना, ज्ञान वैराग की बात को सोचना, ऐसा करते करते चित्त शुद्ध होता है। अन्यथा बात करोगे तो अंदर में गंदगी अनाद काल की है ही है, वही गंदगी निकलने के लिए सुविधा हो जाएगी और मन विकारी होगा। तो जड़ चेतन एक है, गुण दोष एक है, बंध मोक्ष एक है और कोई ग्रहण और त्याज्य नहीं है। ऐसा बारंबार सोचते सोचते वैसे मन बन जाता है। अब जितने लोग स्नान इत्यादि में ढिलाई रखते हैं, कितने लोग होते हैं जो स्नान नहीं करते हैं और ना स्नान करते करते वैसे मन उनका बन जाता है। कितने लोग दातुन बहुत साधारण करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दातुन मंजन कुछ भी नहीं करते हैं अब उनका वैसे मन बन जाए। तो कितने गंदे होते हैं लेकिन उनका स्वभाव बन जाता है। जैसे मन बनाने लगो वैसे बनने लगता है। इसलिए निगरानी रखना है कि कैसे बनाने में हित है। सफाई, स्वच्छता, सदाचार का पालन बहुत जो आचार विचार और रहनी सब पर सुधार की जरूरत है। अब ये भी ठीक है कि मजबूरियां, लेकिन जहां मजबूरी नहीं वहां तो सुधार चाहिए। अय ब्रह्मज्ञानी लोग, अब ब्रह्मज्ञानी मतलब सब ब्रह्मज्ञानी नहीं, विवेकवान भी ब्रह्मज्ञानी होते हैं जो इसको नहीं मानते, लेकिन सिद्धांत दोष है कि सब एक है। और कितने ब्रह्मज्ञानी कहलाने वाले कोई आचार विचार की शुद्धता नहीं, सफाई स्वच्छता कोई ध्यान नहीं, सब एक है बस। और वे तर्क देते हैं लेकिन उनका तर्क गलत है। चावल है, दाल है, शक्कर है, शक्कर कोई धोएगा कैसे? मजबूरी है। अब कोई कहे शक्कर तुम धो नहीं पाओगे तो चावल दाल धोने की क्या जरूरत, छोड़ो अधन में। तो ये कोई समझदारी है? जिसमें अपना बस नहीं है तो मजबूरी है। शक्कर धोने क्या मतलब होगा? अब गल जाएगा वैसे खराब हो जाएगा। चावल दाल धो करके छोड़ो, शक्कर छान लो, बस इतने सुविधा हो सकती है। कई जगह ऐसी बात तो होती कि मजबूरियां होती हैं, तो जो मजबूरियां हैं उसमें वैसे मन बनाना पड़ता है, और जिसमें मजबूरियां नहीं है उसमें सफाई स्वच्छता रखना चाहिए। अब पानी को कैसे कोई धोएगा?
कुआं में से पानी निकाले तो पानी धो तब लो, और पानी कैसे दो? और उसमें मेढक है, मछली है कुआं में, अब वे प्रजनन करने, टट्टी पेशाब करने कहीं बाहर जाते हैं कि बाहर जाए सब निपट करके स्नान करके तब कुआं में आए? तो क्या किया जाए फिर? आलू न धोया जाए, सब्जी न धोई जाए, और हाथ न धोया जाए, बिना हाथ धोए खाया जाए? तो इसलिए जहां अपना वश नहीं है वो आप करो। लेकिन जब वैसे सोचने लगो तो सोचते सोचते वैसे बुद्धि बल नष्ट होने लगता है। गए बुद्धि बल चेत, उनका बुद्धि बल नष्ट हो गया और चेत सावधानी नष्ट हो गई। दुई मिल एक हो रहा, मैं काहे लगाऊं ये? दोनों को मिला करके एक हो रहे हैं। जड़ चेतन एक, भोग योग एक, बंध मोक्ष एक ही आत्मा है। बधा किसमें है? न बंध है न मोक्ष है। और उनके ग्रंथों में ऐसा लिखा भी, बंध मोक्ष कुछ नहीं। हेत लगाऊं, हेत का मतलब प्रेम। किससे प्रेम करूं? किसको समझाऊं? किसको रास्ता दिखाऊं? बुद्धि उल्टी। अविधि निषेध कुछ नहीं, कर्तव्य कुछ नहीं। अज्ञानी के लिए विधि निषेध है। ये तो उनके ग्रंथों में खोल खोल के है, और जो तथाकथित ब्रह्मज्ञानी है वही डीग हाँकते रहते हैं। ये सारा आदमियों के, वो तो विधि निषेध से ऊपर है। इसलिए नारी और भीत बराबर है। एक ब्रह्मज्ञानी एक लड़की को उपदेश करते थे, युवती लड़की थी। एक बार एकांत में उसको पकड़ लिया और झिटकी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ? किससे झिटक रही? किसको झिटक रही हो? तुम क्या हो? मैं कौन हूं? दो कहां? उस लड़की ने कहा, आज से तुम्हारी ब्रह्मवाद को नमस्कार, मैं जा रही हूं, कभी नहीं आऊंगी। ये कोई ब्रह्मवाद है? ब्रह्म का मतलब बड़ा, श्रेष्ठ, शुद्ध बुद्ध। मनुष्य की स्वसत्ता ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है, और उस आत्मा में स्थित होना ही ब्राह्मी स्थित है। लेकिन जड़ चेतन एक मान करके जो ब्रह्म की व्याख्या की जाती है, ये महा अनर्थकारी है। सदगुरु कहते हैं कि मैं किससे प्रेम लगाऊं, किसको रास्ता दिखाऊं? जब इनकी बुद्धि गड़बड़ा गई है, निश्चय ही बदल गया है। तो जब निश्चय बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है, तब सृष्टि बदल जाती है। एक ब्रह्मज्ञानी बैठे थे, मैं भी बैठा था। उन्होंने एक घास को उठाया। उन्होंने कहा, देखिए साहब, ये घास है, जड़ है, मैं चेतन हूं। और विचार करके देखा जाए तो ये और हम दोनों एक हैं। तो मैं मुस्कुरा के रह गया। बुजुर्ग थे, अच्छे संत थे, तो मैं कुछ छेड़ना नहीं चाहा। ये बात नहीं कि दूसरे में अच्छे नहीं होते, सब जगह अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वैसे उनको पढ़ाया गया कि अंततः जड़ चेतन दो नहीं, अंततः एक ही है। इसीलिए रामराज साहब ने व्यंग किया, अज्ञानी ज्ञानी करे, ज्ञानी करे अचेत। ये वेदांती लोग अज्ञानी को तो ज्ञानी बनाते हो, ज्ञानी को अचेत करते हैं।